मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DT न्यूज़। लगातार हम आपको मेवात से जुड़े हुए हर मुद्दे दिखा रहे हैं, लेकिन जहां बात आती है पंचायती राज चुनाव की तो उसकी भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। मेवात में जहां राजनीति से कोई चीज़ अछूती नहीं है, क्योंकि मेवात में आने वाले वक्त में चुनाव का बिगुल बज सकता है। अब ऐसे में जो नेता हैं वो लगातार जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं और लगातार डोर टू डोर अभियान शुरू कर चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वार्ड नंबर 14 से जिला पार्षद पद के भावी उम्मीदवार लुकमान खान जी। इनसे बातचीत करेंगे। एक युवा नेता हैं और लगातार सियासत से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्लानिंग क्या है, क्या मुद्दे हैं, एजेंडे क्या रहेंगे और क्यों राजनीति में आने के इन्होंने मन बनाया है और राजनीति को आगे चलाने के लिए क्या रणनीतियां बना रखी है, सब कुछ जानेंगे आज की सेपरेट वीडियो में। क्योंकि चुनाव से पहले तो हर नेता वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो जो वादे होते हैं वो हकीकत में धरातल पर नज़र नहीं आते हैं। सब कुछ आज की पूरी सेपरेट वीडियो में जानेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, सबसे पहला सवाल, आप एक नौजवान हैं, अभी 9 उम्र है, इतनी कम उम्र में सियासत में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? बस सियासत में आने का मेन जो कारण यही था, मैं लोगों की सेवाएं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं आज तक किसी ने गरीबों के बारे में और हमारे जो मेवात में गाँव की दुर्दशा है किसी ने आज तक नहीं देखा। तो मैं चाहता हूं कि एक उनको समझाऊं लोगों को, और जिस तरह से उनका अधिकार है वोट देने का, तो नेता लोग आते हैं उनका वोट यूज करके और उनसे पास भटकते नहीं हैं, उनके पास 1 मिनट के लिए भी उनके अच्छे बुरे काम में सुख दुख में आते नहीं हैं, और विकास की बात तो दूर, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए राजनीति में आते हैं। तो मेरा जो कारण यही है कि मैं आप लोगों की सेवाएँ करूँ, अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं उनके वादों पर खरे उतरूँगा। अच्छा, वार्ड नंबर 14 से आप चुनाव मैदान में हैं और विपक्ष भी लगातार सक्रिय हो रहा है। विरोधियों की तरफ से किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है आपके खिलाफ? आप उनसे किस तरीके से पार पाएंगे? देखिए, विरोधियों की बात करता हूँ तो वो जाते हैं और अगर वो अपने लिए वोट मांगते हैं तो चर्चा मेरी करते हैं। इस बात से आप अंदाज़ लगा दे मेरी पॉपुलैरिटी आज की डेट में लोगों में कितनी पॉपुलैरिटी है। जिस तरह से लोगों का रुझान मेरी तरफ बना हुआ है तो आप खुद ही अंदाज़ लगा लीजिए। वो अपनी तरफ वोट मांगते हैं तो जहाँ जाते हैं वहाँ मेरा जिक्र करते हैं, तो आप इसी से अंदाज़ लगा लीजिए। और रही बात उसकी, वो कहते थे, अब से पहले हम जाते थे कि हम बिना प्रचार के जीत जाते थे। लुकमान की वजह से जो भी कैंडिडेट आता वो ये कहता है कि लुकमान की वजह से ओनली हम बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि वो उन हर गरीब और अमीर के साथ सुख में दुख में और उनकी हर मुश्किल घड़ी में खड़ा है और विकास के मुद्दे लोगों की अभी से समस्याओं को सुलझा रहा है। तो इसलिए विपक्ष बहुत परेशान है और उनके बिल्कुल चिंता की लकीरें उनको आप देख सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से लगातार 14 नंबर वार्ड से लोग भी सक्रिय हो गए हैं, जनता भी जागरूक हो रही है, और जो जिला परिषद का सदस्य रहा है आपसे पहले, वर्तमान में जो जिला पार्षद का जो सदस्य है वार्ड नंबर 14 से, उन्होंने कितना विकास कराया, वो धरातल पर कहीं नजर आया? देखिए, जो विपक्ष का जिला पार्षद है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये अगर उसने काम किया है तो जनता उसको दोबारा लाएगी, अगर नहीं किया है तो जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। बाकी मैं चाहता हूँ जो जिस तरह से लोगों के सामने जो आते हैं व्यूज़ आते हैं, तो जनता अभी उनसे संतुष्ट नहीं थी जो मैंने देखा है, और बिना बने ही लोगों को जिस तरह आशा है मेरे से, तो मुझे लगता नहीं है कि जीत दूर है। बस अब तो लोगों का जिस तरह से विश्वास उन पर खरा उतरना है, लोग मुझ पर जिस तरह से भरोसा कर रहे हैं, तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि उनके जो विश्वास मुझ पर कर रहे हैं अल्लाह उसको कामयाब करे और उनका मेरा जो मकसद उसमें पूरा करे। अच्छा, लगातार आप भी सियासत में सक्रिय रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके भी कुछ मुद्दे होंगे, कुछ थॉट्स होंगे, कुछ आपकी सोच होंगी, लीग से अलग हट के आपका जनता के लिए कुछ करने का मादा आपके अंदर होगा। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के लिए आप करना चाहते हैं जो और नेता नहीं कर पाए? देखिए, मैं जब सबसे पहले जब मेरा अंदर जो जनता के लिए जो मैंने सोच रखा है, प्लानिंग बना रखी है, क्योंकि मैं एक MBA का स्टूडेंट हूँ। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जिस तरह से मैं प्रॉपर मैनेजमेंट में मैं उनके सबसे पहले तो अपनी तरफ से अगर मुझे इज्जत मिली, मेरा जो प्लान है एक
क्योंकि हर आदमी, गरीब आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल नहीं पढ़ा सकता। मैं यह सोच रहा हूँ कि एक उनके लिए स्कूल भी खोलूँगा और जिसकी बहुत ही मिनिमम फीस होगी, और बहुत जिला पार्षद बनने के बाद में। दूसरा, कुछ गरीब आदमियों के लिए पानी की बहुत दिक्कत है, वो टैंकर डलवाते हैं, 1000 रुपये में आता है, उनकी भी मैं पूरी इंशाल्लाह समस्या दूर कराऊंगा। और जो लाइट की समस्याएं हैं उनको मैं अभी से करा रहा हूँ, बिजली अधिकारियों से मिलता रहता हूँ। और जो भी समस्या है उनके लिए, और गाँव में जिस तरह से कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं हुई है मैं देखता हूँ, और एक पार्षद चाहता है तो काफ़ी काम करा सकता है। गरीबों के लिए कुंडा नहीं, दूसरों घर से पानी भरते हैं, तो काफ़ी समस्याएँ हैं। तो लोगों को पता है, अगर इसको मौका मिला तो इंशाल्लाह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चाहे वो राशन से संबंधित हो, कुछ भी समस्याएं हो। मैं एम्बुलेंस तक की भी मैं लोगों को, मेरे जो मन में है, गरीब आदमी कई बार इमरजेंसी में अगर कोई इस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है तो गाड़ी नहीं मिल पाती हैं, तो मैं एक इस तरह का प्लानिंग चल रही है कि एक इस तरह से अपनी कार या एम्बुलेंस का भी अरेंजमेंट कराऊंगा वार्ड नंबर 14 के लिए, जो बिल्कुल उसमें देने का असमर्थ है, अपनी तरफ से डीजल होगा उसमें। तो मेरे मुद्दे बहुत हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है गरीबों का दिल नहीं तोड़ा जाएगा, गरीबों को खुश करा जाएगा। जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, कि किस तरीके से, कैसे रहबर को, कैसे रहनुमा को, कैसे नेता को चुने जो जनता के हित के लिए काम कर सके? मैं तो यही कहूँगा वार्ड नंबर 14 की तमाम जनता से, आप लोगों का अधिकार है, आप बेहतर चुने, जो आपकी समस्याओं को सुने, जो आपके बच्चों के लिए बेहतर हो, और जो आपसे कंधे से कंधे मिलाकर काम करे, और जो आपके लिए जो विकास की बातें करे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इंशाल्लाह आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं यही कहूँगा, प्लीज़ इस बार कुछ बदलाव कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए साहब, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 14 से जिला पार्षद पद के भावी उम्मीदवार लुकमान खान जी। इनका कहना है कि युवा होने के नाते वो जानते हैं और एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका कहना है कि मेरे से ज़्यादा समस्याओं को और जो जनता के बीच में जो इश्यूज़ हैं उनको कोई नहीं जान सकता। अगर जनता ने मौका दिया, जनता ने चुना, तो उनका भरपूर विकास होगा। जो मूलभूत सुविधाओं से यहाँ की जनता वंचित रही है उन सब का समाधान होगा। उनका कहना है कि अपनी तरफ से व्यक्तिगत कोष से वो एक एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। खास तौर से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इस सब के लिए असमर्थ हैं, उनके लिए सुविधा दी जाएगी। और पूरे तरीके से बिजली पानी का जो इशूज हैं इस वार्ड नंबर 14 में, उन सभी को ख़त्म किया जाएगा और एक लीग से अलग हटके एक राजनीति की जाएगी, ऐसा मानना है लुकमान खान का। एक युवा और एक शिक्षित नौजवान है और ये देखने वाली बात होगी, ये तो पर्दे के पीछे है, क्या चुनने के बाद लुकमान खान जनता की सेवा कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल निशान है। आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि 14 नंबर वार्ड से यहाँ का रहबर कौन होगा। ये अभी सवाल निशान है। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूँगा। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम, नए मुद्दे और एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।